लठ मार के भगाना चाहिए वहां से। लफंडर टाइप का है, लकर बग्घे है। हमें भेख ही आगे कर दो, हम भी भगा देंगे, करो। कि आपके न्यूज चैनल के ही कमेंट में कई सारे मैं देखता हूँ कमेंट कि उस समय कोई क्यों नहीं बोल रहा था, आज बहती गंगा में सारे हाथ नहा नहा कर बहती गंगा में हाथ धोने की सोच रहा है। तो भाई जो भी उसके चंगुल में फंसा, उस समय सारे गरीब साधु फंसे थे, लगभग 99% गरीब साधु फंस गए थे। उस गरीब साधु को 2 रोटी खाने के तो पैसे नहीं होते, बस में चढ़ने के लिए तो टिकट का पैसा नहीं होता, कहीं जाने आने के लिए तो पैसे नहीं होता। वो कोर्ट कचहरी कितना दौड़ेगा, ज्यादा ज्यादा चला भी जाएगा तो 2 महीने 3 महीने तारीख करेगा। आज भी जो केस लड़ने लग रहा है उस मामले में, 2018 वाले मामले में, आज भी जो साधु केस लड़ने लग रहा है। सुंदराई नाथ था एक, ओघर पीर बाबा, क्या था इनके, सुकराई, किसका गोद नाम था, निंदाई नाथ जी का, निंदाई नाथ जी का चेला था, ओघर पीर था। वो चला गया था वहां पे घूमते फिरते, रोटी वाटी में रात रुकने के लिए गया हुआ कि रोटी राटी मिल जाएगा। उसको वहां पर जाते ही उसको इतना पीटा गया सुकराई के द्वारा, और उसके चमचो पुलिस वाले भी था उसमें, सारे ने इसको इतना पीटा। वो मेरे पास आ गया जब मैं किसी और गांव में रह रहा था, वहां पर आ गया वो। मैंने पूछा क्या बात हो गई, वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं उसके पास गया था, इतने पिटाई किया, मतलब बहुत बुरा हाल था। 3 दिन मेरे पास रुका, चौथा दिन वो बाबा मंगलाई नाथ जी के पास कुचराना गाँव में चले गया। मुझे कुछ ही दिन बाद, 10-15 दिन बाद पता चला कि वो मर गया। कोई उसका मतलब केस लड़ने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं भी उसमें था, मुझे पता था कि उसने पीटा है, लेकिन हमारे भी तो बेवत नहीं था कि मैं केस लड़ूं। कब तक लड़ूंगा भाई, ज्यादा 2-3 तारीख कर लूंगा, परमानेंट तो नहीं कर सकता। 2-3 तारीख करके छोड़ दिया तो फिर मामला हल्का हो जाएगा। फिर ऐसे अनेकों साधु को मरवाया। तो लगातार वहां पर 2 महीने से कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है, तो देख ये रहा हूँ। समस्या का हल कैसे हो सकता है? देखो, इस समस्या का हल तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे शिव स्वरूपी और गोरक्ष स्वरूपी जो हमारे 12-18 के महंत है वो, और हमारे 7 पीर है, इनको आगे आकर के, मुझे उम्मीद है कि अगर एक बार ये सारे के सारे इकट्ठे होकर, 7 पीर और 2 हमारे महंत जी जो है, ये आगे आकर के और उसको बोल देना कि गद्दी छोड़ दे, मुझे उम्मीद है कि एक बार बोलने वो गद्दी छोड़ देगा। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है ना, इसका कारण मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं आ रहा है, और कोई हल है नहीं, क्योंकि राजनीतिक भी उनके साथ है, सुकराई नाथ के साथ राजनीतिक पावर भी है, पैसे भी है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा मुश्किल क्या, मुझे तो भविष्य यही दिख रहा है कि बहुत मुश्किल हो सकता है उसको हटाने में, जब तक भेख आगे नहीं आएगा। जी महाराज जी, जहाँ भी ग्रामीण किसी साधु के प्रति नाराज हो जाते बिल्कुल सत्य बात तो है। क्या साधु को वो स्थान छोड़ देना? देखो, आचार्य शंकराचार्य ने, शंकर जो आचार्य हुए हैं, आद्य गुरु जिसे बोला जाता है, उन्होंने कहा है कि जिस गांव में साधु का एक भी व्यक्ति निंदा करने वाले हो जाए ना, अगर मैं 100 का 100 सही हूँ, फिर भी कोई एक भगत भी निंदा कर देना गांव में, तो साधु को तुरंत त्याग देना चाहिए, अगर वास्तव में साधु है तो। और नहीं तो साधु है तो फिर तो मैं लठ के बल रहना ही पड़ेगा। तो उसे तो वहाँ के डेरे की जो 300-250 किले जमीन है वो दिख रहा है, दुश्मनी इतना पाल रखा है, बाहर जाएगा तो कोई ना कोई कर देगा कांड फिर, या नहीं तो वो खुद की मामले में जेल जाएगा। कई सारे उसके पीछे के कई सारे उसके पीछे के मामला है जिसमें वो जेल जाएगा। तो इस लालच में थोड़ा तो समय लगेगा, बाकी राजनीतिक पावर भी है उसके ऊपर। चलो जी, आप लास्ट में हमारे दर्शकों क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भाई दर्शकों को तो बहुत वो साधुवाद जो उल्लास हरियाणा और गद्दर हरियाणा को देखने लग रहा है, जो सच्चाई को दिखाने लग रहा है, सच्चाई को सामने लग रहा है, जो सत्य है उससे उजागर कर रहा है। और बाकी जो विशेष है वो कोतगाम वालों को कहूंगा कि ध्यान रखना, कहीं 2018 वाले कांड नहीं फिर से करवा दे, फिर बाहर के पब्लिक बुला करके पत्थर, मतलब अनेकों प्रकार की रणनीति है जो करके एक बार फिर से 2018 का उलझन न हो जाए। इस बार ध्यान रहने का और सतर्क रहने की जरूरत है। मतलब ये तो खुद वायरस है, इससे भी भयंकर वायरस है, इसलिए इसका नाम शुक्राणु में रखा हो। मैं नहीं, बहुत सारे साधु संत जो इससे दुखी हो रखा है, मैं तो दुखी भी नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो इसका कोई केस भी नहीं है। मैं तो इसके पता है, इसके रग रग से मुझे पता है कि कहाँ तक, किस नीचता तक जा सकता है। आप साधु कब से बने हो जी? आपने देखो, नाथ संप्रदाय में आए हुए मेरा लगभग 5 साल हो गए होंगे ना। नाथ संप्रदाय में पहले मैं दूसरे पंथ में था, 10 नाम सन्यासी में था मैं। तो 10 नाम सन्यासी में तो मैं बालकपन से हूँ, लगभग 13 साल का था। कब से जानते हो? शुक्राई नाथ को मैं तकरीबन 2 अप्रैल 2016 से 17 से जानता हूँ। 2 अप्रैल 2017 से। 2017 से? हाँ, मतलब गुरुकुल में आने के बाद एकदम से तो मैं जाना नहीं, बाकी थोड़ा धीरे धीरे करके मैं जानना शुरू हो गया। हमारे मित्र उसके पास जाने लग गए। में आपके साथ पढ़ते थे या क्या? नहीं, वो पढ़ते नहीं थे, वो आर्य समाज सिद्धांत से था, और मैं स्वतंत्र से आर्य समाज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, क्योंकि मैं MA तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से कर रखा हूँ। तो मैं स्वतंत्र रूप से हरियाणा में जब प्रवेश किया तो मैं थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ था शुरू में। अब तो वैराग्य खत्म हो गया मेरा भी, अब कोई वैराग्य नहीं, अब तो धक्कम पेल कर रहा है जीवन को।
तो जब शुरू में फिर वैराग्य हुआ तो मैं हरियाणा में आया, और हरियाणा में जब आर्य समाज के सिद्धांत को थोड़ा जानने के लिए कि आर्य समाज होता क्या है, अच्छा भी लगा कुछ सिद्धांत। और अच्छाई किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे वो रामपाल में हो, आर्य समाज में हो, दशनाम में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, तो अच्छाई को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तब से मैं जानने लगा उसे। बाकी उसके साथ मेरा कोई विशेष लिंक नहीं है। हाँ, किसी समय में चेला बनने का भी मेरा इच्छा था उसका। फिर मैं उसका जो गद्दरपन देखा ना, गिदरपन, वही क्या, हाँ, लफंडरी वाले काम को तो परमात्मा ने बहुत साथ दिया कि बच गया, नहीं तो मेरा भी काम बरसाईनाथ योगी वाले करवाता है कहीं ना कहीं, कि जितने उसके चेले बने, बरसाईनाथ, सूर्याईनाथ, तेजिंदर जी, और भी कई सारे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हमारे मित्र साधु जो गुरुकुल पर वहाँ थे ना, वो बहुत सारे इसके चेले बने, सारे भाज भूज लिए, कोई घर भाग गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत लफंडर टाइप का है, लकड़बग्घे है, इसको तो लठ मार के भगाना चाहिए वहां से। नहीं तो गाँव राम हमें आगे कर दो, या तो फेक हमें आगे कर दो, हमें भेक ही आगे कर दो, हम ही भगा देंगे। करो तो आगे एक बारी।